कब तक ये कुत्ता आदमी इंसानों की जानों से खेलता रहेगा, कब तक ये जलील आदमी जो है ये इंसानों को मुश्किल में डालता रहेगा। तो जी मैं हूँ उज़मा भट्ट, आज की कुछ अपडेट्स लेकर। सबसे पहले बलूचिस्तान से आपको अपडेट्स करती जाऊँ। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जो है हमारे 42 नौजवान जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें 18 पुलिस के नौजवान हैं और 22 जो हैं वो रेंजर्स हैं, वो आर्मी के नौजवान हैं जिन्होंने शहादत नोच फरमाई है। तो ये दहशतगर्द जो हैं जी, ये हमारी जान नहीं छोड़ने वाले। ये दहशतगर्दी पता नहीं कब तक हमारे मुल्क में चलती रहेगी। इतनी जानें, इतना नुकसान तो वहाँ पे भी नहीं हो रहा। ईरान अमेरिका जहाँ पे वो खुली जंग लड़ रहे हैं, जहाँ पे वो बम्बों के साथ और क्या कुछ नहीं इस्तेमाल कर रही, इतनी जानें तो उन मुल्कों में भी नहीं जा रही जितनी जानें हमारे यहाँ पे हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी औरतें कभी एक्सीडेंट में मारी जाती हैं, कभी किसी धरने में मारी जाती हैं और कभी किसी दहशतगर्द का शिकार हो जाते हैं। तो नौजवान और बच्चे और औरतें सब ही जानों से जा रहे हैं। ज्यादातर तो हमारे नौजवान जो हैं जी वो अपनी जानों से जा रहे हैं, शहादत नोच कर रहे हैं और इन दहशतगर्दों का शिकार हो रहे हैं। तो हमारा मुल्क जो है, ये जो जान लेने का खेल चल रहा है, ये कब खत्म होगा, ये सवालात उठाना और इस पे बात करना सबके बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। आपको अगर अपनी सोच की किसी चीज़ की भी राय का इजहार करना है तो कमेंट में जी। एक बात मैं और आप लोगों के साथ एक न्यूज़ और शेयर करती जाऊँ। ये न्यूज़ कराची से है जी। कराची में 54 छोटे बच्चों में आईवी की जो है वो तस्दीक कर दी गई है। ये बीमारी क्या है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताती चलूँ कि ये एड्स है, जो ला इलाज बीमारी है, ये वो है। ये हमारे छोटे बच्चे जो 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक छोटे बच्चों में ये पाई गई है। इतने ज़्यादा बच्चों में ये जो एड्स की बीमारी है वो पाई गई है। और वो किस तरह इनमें आ गई है, वो डॉक्टरों को उन्होंने सिरिंजें जो हैं इन बच्चों के लिए यूज़ की थी, ये उनके ज़रिए इन बच्चों तक बीमारी पहुंची है। तो ये बीमारी ला इलाज है। तो वो बच्चे भी जान से, अल्लाह ना करे कि वो भी कुछ अरसे तक इसी बीमारी को बढ़ता वो जान से जाएंगे। तो यहाँ पे एक और आपके साथ अपडेट्स जो है वो शेयर करती जाऊँ, डोनाल्ड ट्रंप की है जी। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान जो है वो बाज नहीं आ रहे। जो मेरी वीडियो में आपने गालियाँ सुनी वो इसी मतलब थी कि ईरान और जो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप है वो इस जंग से बाज नहीं आ रहे हैं। आज फिर न्यूज़ मिली है कि ये जंग फिर से स्टार्ट हो गई है, फिर से इन्होंने लोगों का जीना हराम किया है, फिर से इन्होंने, ये नहीं है कि इन दोनों के दरमियान जंग लगी हुई है तो यही सह रहे हैं। जो बकाया मुल्क हैं, जैसे हम हैं, इंडिया है या कोई और सात मुल्क हैं, जो इस एरिया के सारे मुल्क हैं, उन सबको सहना पड़ रहा है इस जंग का। हमारे मुल्क में तो जैसे कि जंग खत्म ही नहीं कभी हुई है। हम अपने मुल्क के अंदर ही, हम कश्मीर से जंग लड़ रहे हैं, हम केपीकी से जंग लड़ रहे हैं, हम बलूचिस्तान से जंग लड़ रहे हैं। तो हमारे मुल्क में जो जंग लगी हुई है वो तो बहुत ही लंबी जंग है। तो अल्लाह मियां के आगे दुआ है कि इस जंग से हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा हासिल हो, हमारी ये जान छूटे। तो जब तक हमारा अंदर का सिस्टम सही नहीं होगा ये जंग खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। तो यहीं पे एक कराची में, और ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ये 8 साल का बच्चा है। इसी के साथ वाले हमसाये ने, लड़के ने इसके साथ पहले इसको ज्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद इसको कत्ल कर दिया, इसकी जान भी ले ली। और ये तो जैसे कि हमारे मुल्क में अब फैशन ही बनता जा रहा है कि बच्ची हो या बच्चा हो, पहले उसको ज्यादती का निशाना बनाओ और बाद में फिर उसको कत्ल कर दो। ये सिलसिला तब रुकेगा, मैं आप लोगों को सिस्टम को बता रही हूँ, ये सिलसिला तब रुकेगा जब आप सरेआम 2-4 ऐसे मुलजिमों को फांसी देंगे, जब आप फांसी पे लटकाएंगे ऐसे मुलजिमों को, तो तब ये सिस्टम रुकना है। क्या आपके नजदीक ये बहुत छोटी चीज है कि किसी भी बच्चे के साथ पहले ज्यादती करो और फिर उसकी जान ले लो? क्या ये छोटी बात है जो आप लोग इनको पकड़ के तो इनको जेलों में डाल देते हो? जेल इनको क्या सजा देती है? जेल खाना पीना भी देती है, अपने पास आराम करने के लिए जगह भी देती है, पंखा भी देती है, वॉशरूम भी देती है, हर चीज देती है जेल। तो जेलों में क्यों डाला जाता है इन लोगों को? इनको सरेआम फांसी क्यों नहीं देती जाती?